4-5 बार जाने के बाद फिर भी ये हमारे पास आए। मैंने उनसे कहा भाई साहब चुनाव लड़ना है, समय वक्त अपना मत खराब करो ना मेरा करो। तो इस बीच में इनने हमारी कमलनाथ जी से बात कराई। कमलनाथ जी बोले भैया पज्जन भैया का साथ दे दो। मैंने उनसे भी मना किया कि इनका साथ मत दिलाओ, और जिसका भी साथ देना हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो कमलनाथ जी बोले एक बार मेरी बात मान जाओ आप और इनका साथ दे दो। बब्बू राजा ने कमलनाथ जी के कहने पर आपको जबान दे दी है और ये जबान पक्की है। जैसे ही हम लोग मालाएं आलाएं डाल के निकले और इनकी फिजा बनना चालू हो गई। निश्चित रूप से इनकी बहुत अच्छी फिजा बनी, और मैं तो सोच रहा था ये 30-35 हज़ार वोटों से जीतेंगे। ग्राम पंचायतों में गया, अभी मैंने बात की तो अब तो बहुत से लोग ये कहने लगे हैं कि भाई अब साथ मत आना बब्बू राजा आप, क्योंकि उन्होंने एक बटन दबा के 2 विधायक बनाए थे और उसके बाद आपने भी ध्यान नहीं दिया। हमें उतने पावन नहीं मिल पाए, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। जितने लायक सक्षम मैं था मैं आप लोगों का काम करता रहा। छतरपुर जिले की राजनीति में एक बड़ा नाम है डील मणि सिंह उर्फ बब्बू राजा। एक विशाल राजनीतिक अनुभव और जनता के सहयोग से एक बार फिर छतरपुर विधानसभा से ताल ठोक रहे हैं। क्षेत्र की जनता से जुड़ाव ऐसा कि जहां भी जाते हैं लोग बब्बू राजा को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। क्षेत्र की जनता का कहना है कि पिछली बार विधायक का चुनाव न लड़कर बब्बू राजा ने बड़ी गलती कर दी थी। इस बारे में बब्बू राजा से बात की तो उनका साफ कहना था कमलनाथ जी के कहने पर पज्जन चाचा का साथ दिया। मैंने सोचा था कि पज्जन चाचा चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र का विकास करेंगे और जनता की भी सुनेंगे, लेकिन चुनाव जीतते ही चाचा ने ना तो क्षेत्र का विकास किया और ना जनता से कोई सरोकार रहा। इस बार मैं जनता के कहने पर चुनाव जरूर लड़ूंगा और क्षेत्र के साथ साथ जनता का भी विकास करूंगा। वैसे डील मणि सिर्फ उर्फ बब्बू राजा अपनी बेदाग छवि और जनता में सहयोग के लिए जाने जाते हैं। अगर कमलनाथ बब्बू राजा पर विश्वास करके टिकट देती है तो जीत पक्की। तो बुंदेलखंड की ऐसी शख्सियत अगर उनका नाम ना आए तो राजनीति मेरे ख्याल से अधूरी पड़ती है। आज हम खड़े हैं बुंदेलखंड की ऐसी शख्सियत के साथ, श्री डील मणि सिंह बब्बू राजा के साथ, जिन्होंने अपने राजनीतिक सफर में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। छतरपुर की जनता के नाम पर एक ही जुबान पर एक ही नाम आता है, डील मणि सिंह बब्बू राजा। आइए जानते हैं उनके राजनीतिक सफर के बारे में, कहां से उनकी शुरुआत हुई और आगामी चुनाव में यदि जनता उनको आशीर्वाद देती है तो जनता के लिए उनकी क्या समर्पित भाव से सेवा रहेंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जैसा कि 2023 का चुनावी बिगुल तो बच चुका है और हमारी टीम भी गांव-गांव शहर घूम रही है, तो काफ़ी सर्वे हुआ हमारा। ऐसा क्या रहा कि जनता के जुबान पर एक आपका नाम चला रहा है। हम जानना चाहते हैं कि आपका राजनीतिक सफर कब से शुरू हुआ था। मैं 45 साल से आदरणीय शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा के साथ जुड़ा रहा और 90 के आसपास उन्होंने मुझे ग्राम पंचायत बगोता का चुनाव लड़ाया। मैं चुनाव जीत कर आया। ये बहुत बड़ी पंचायत हुआ करती है ग्राम पंचायत बगोता। पंचायतें अभी बनी हैं 1-1 हज़ार वोटों की, मगर हमारी ये बगोता पंचायत जो है 9,000 वोट, 9-9.5 हज़ार वोटों की पंचायत थी। इसमें अजय सिंह जब कृषि मंत्री थे उस समय पे मैंने प्रयास किया। उन्होंने हमारे ग्राम पंचायत बगोता में बहुत से काम दिए और उन कामों को आज भी हमारे जो काम कराए गए हैं उनके समय पर, तो इतने अच्छे काम हैं कि वो आज भी बोलते हैं। और जब जनता देखती है अपने भाई बहन निकलते हैं सड़कों से तो वो कहते हैं कि भाई काम हो तो ऐसा होना चाहिए।
अभी वर्तमान में जितनी भी सड़कें बनी हैं उन सड़कों के सामने सब सड़कें ख़त्म हो गई हैं और वो अपना काम आज भी बोलता है, इसलिए जनता बहुत प्रसन्न है। अपने जब सांसद जी सतव्रत चतुर्वेदी जी आदरणीय जब सांसद थे, उन्होंने में मुझे एक रोड दी थी बहुत बढ़िया, और वो रोड भी बहुत अच्छी बनी, और एक नाली दी थी उनने अपने देरी रोड पे। तो आज भी आप लोग जाके देख सकते हैं कि उसकी एक कील नहीं उमसी है, इतनी अच्छी नाली है। और बहुत अच्छी अच्छी रोडें मैंने करवाई हैं, और उस समय पर इतना पैसा आया करता था पंचायतों में, और मैं कहीं ना कहीं से मंत्रियों से और विधायकों से खींच तान के मैंने बहुत काम करवाए हैं। उन कामों को देखकर और जो विकास हुआ है उससे मेरा नाम आज भी चल रहा है, और जनता मेरा नाम लेती है। आप कहीं भी चले जाएं, ये 9.5-10 हज़ार वोटों की विधान पंचायत में, अपने ग्राम पंचायत बगोता में हर जगह तारीफ होगी। इसके बाद मेरी माताजी चुनाव लड़ी 95 में, वो जीत कर आई। फिर तीसरी बार भी मेरी माताजी चुनाव लड़ी, तो 3 पंचवर्षीय मैंने यहाँ पर बहुत काम किया है। माताजी ने भी बहुत काम किया है, हम लोगों ने काम किया है, इसलिए जनता मुझे चाहती है। फिर आने वाले समय पे मैं मंडी का चुनाव लड़ा 2003 में, तीन में मंडी का चुनाव लड़ा और मंडी अध्यक्ष बना मैं। जनता ने यही सब काम देखते हुए आदरणीय मुन्ना राजा साहब का सपोर्ट रहा उसमें, और मैं सभी लोगों का सपोर्ट रहा उसमें, और मैं मंडी चुनाव लड़के अध्यक्ष बना। तो मैंने बोर्ड ऑफिस से बहुत सी ऐसी सड़कें ली हैं किसान पहुंच मार्ग के लिए, वो आज भी गाँव में बनी हुई हैं। जैसे महेबा में बनी है, इधर देरी तरफ बनी है, बगोता में मंदिर के सामने बनी है, और रनुआ तरफ बाजार विधानसभा में भी बहुत से काम करवाए हमने वहाँ पे। और इसीलिए जनता मुझे चाहती है। और दोबारा फिर जब चुनाव आया मंडी का, तो वो भी चुनाव बहुत अच्छे मतों से जनता ने मुझे जिताया, और मैं सब जगह आता जाता रहा। ये छतरपुर विधानसभा तो पूरी है ही है। करीब 24 ग्राम पंचायतें बाजार विधानसभा की, जहाँ अच्छे काम हुए और दिल से जनता चाहती है, और मैं भी उनके साथ हर वक्त उनके साथ रहता हूँ। देखा जाए तो जो पिछली विधानसभा चुनाव हुए थे, कांग्रेस की सरकार रही है, विधायक जो है छतरपुर में कांग्रेस के रहे हैं, और देखा गया है कि आप भी उनके साथ में थे, और भाजपा और कांग्रेस का जीत का अंतर बहुत ही कम अंतराल से था। मैं काफ़ी पहले से चुनाव लड़ रहा हूँ जी। 2008 में भी चुनाव लड़ा, 2008 में बीएसपी से मैं चुनाव लड़ा था। 3 राउंड में मैं 5900 वोटों से आगे था, बीएसपी से लड़ा था। इस कारण बड़े लोगों ने मेरी गिनती बंद करवा दी, 3 बजे गिनती चालू करवाई, और 8 बजे तक मेरी गिनती चली, रात तक मुझे हरा दिया। वो चुनाव में हारा नहीं था, मुझे प्रशासन ने हराया था। और 2013 में हमारे विधायक जी से नोकझोंक हो गई थी। उनने कहा था अगर तुम मेरे साथ चुनाव नहीं लड़ोगी तो कड़ोर जाओगी। मैंने उनसे कहा ठीक है भाई साहब, कड़ोर तो मुझे जाना है, क्योंकि मैं पैसों से सक्षम नहीं हूँ, मगर व्यवहार मेरा ऐसा है कि मैं व्यवहार में आपको कड़ोर दूंगा। तो पैसों से कड़ोरना, मैं व्यवहार से कड़ोरूंगा। रिजल्ट ये आया कि दोनों जन चुनाव लड़े, दोनों जन बाहर हो गए, वो चुनाव हार गए, मैं निर्दलीय लड़ा था। मेरे साथ तो एक धोखा हो गया था, मगर उसके बाद भी सम्मानजनक वोट मेरे को निर्दलीय में मिले थे जी। अच्छा, देखा जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में आप भी मौजूदा विधायक के साथ गांव-गांव घूमे हैं, और निश्चित रूप से ये मीडिया का मानना है कि अधिकांश वोट आपके व्यवहार से ही मिले थे, मगर उन वोटों का सदुपयोग नहीं हो पाया है। कोई विकास के काम से जनता संतुष्ट नहीं है, क्या कहेंगे आप? मैं पिछली बार भी चुनाव लड़ रहा था, तो ये हमारे पास 4-5 बार आए, मैंने इनको लौटा दिया, आप जाओ, मुझे चुनाव लड़ना है और मेरा फार्म भरा रखा है।
साइकिल से चुनाव में लड़ने वाला था। तो 4-5 बार जाने के बाद फिर भी ये हमारे पास आए। मैंने उनसे कहा भाई साहब चुनाव लड़ना है, समय वक्त अपना मत खराब करो ना मेरा करो। तो इस बीच में इनने हमारी कमलनाथ जी से बात कराई। कमलनाथ जी बोले भैया पज्जन भैया का साथ दे दो। मैंने उनसे भी मना किया कि इनका साथ मत दिलाओ, और जिसका भी साथ देना हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो कमलनाथ जी बोले एक बार मेरी बात मान जाओ आप और इनका साथ दे दो। मैंने कहा मेरी वापसी नहीं है, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था। बोले आप आवेदन भेजिए। मनोज त्रिवेदी के द्वारा आवेदन गया और मेरी वापसी आधा घंटे में उनने कर दी। फिर मैंने कमलनाथ जी की बात मानी। कमलनाथ जी की बात मानते हुए मैंने इनका साथ दिया, और जैसे ही ये हमसे बोले चलो अब खेल ग्राम नहीं चलना है। हमने खेल ग्राम किया, अब तो आप मुझे जहन्नम भी ले जाओ तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। बब्बू राजा ने कमलनाथ जी के कहने पर आपको जबान दे दी है और ये जबान पक्की है। जैसे ही हम लोग मालाएं आलाएं डाल के निकले और इनकी फिजा बनना चालू हो गई। निश्चित रूप से इनकी बहुत अच्छी फिजा बनी, और मैं तो सोच रहा था ये 30-35 हज़ार वोटों से जीतेंगे। मगर मेरे आने के बाद ये 2,500-3 हज़ार वोटों से जीते। मैंने इनसे कहा भाई साहब मैं ये जीत नहीं मानता हूँ आपकी रिजल्ट के बाद। बोले क्यों? हमने आपको हमारे आने के बाद कम से कम 15-20 हज़ार 30 हज़ार वोटों से जीतना चाहिए, क्योंकि इसमें मेरा भी वोट 20-25 हज़ार जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से। बोले यार बब्बू भाई चलो जीत हो गई। हमने चलो ठीक है भाई साहब चलते हैं अपन लोग। और मैं जब ग्राम पंचायतों में गया, अभी मैंने बात की, तो अब तो बहुत से लोग ये कहने लगे हैं कि भाई अब साथ मत आना बब्बू राजा आप, क्योंकि उन्होंने एक बटन दबा के 2 विधायक बनाए थे और उसके बाद आपने भी ध्यान नहीं दिया। हमें उतने पावन नहीं मिल पाए, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। जितने लायक सक्षम मैं था मैं आप लोगों का काम करता रहा। तो इसी प्रकार से मैं अभी क्षेत्र में जा रहा हूँ, सब बातें हैं। जनता कुछ रुष्ट है कि जिस सोच समझ के जनता ने इनको वोट दिए हैं और जो वादा इनने किए हैं उन बाधाओं पे ये खरे नहीं उतर पाए हैं, इसलिए जनता कुछ रुष्ट है। जो चुनाव अक्टूबर नवंबर में संपन्न होने जा रहे हैं, और जनता का भी ये सोचना है कि अगर आप आगे आते हैं तो जो पिछली बार आशीर्वाद आपको देखकर किसी और को दिया था वो इस बार आपको ही मिलेगा। यदि जनता आशीर्वाद देती है तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? आपके शहर में कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो नहीं हो पाए हैं, जो अवरुद्ध हैं? मैं जनता के बीच में गया, मुझे पूर्ण विश्वास है जनता सारी चिल्ला रही है कि आप आइए, आप टिकट लेकर आइए, और यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, घूमो घामो नहीं, आप तो भोपाल जाओ टिकट लाओ। जिताने की गारंटी मेरी है जी, जिताने की गारंटी मेरी है। मैंने उनसे कहा भाई जो आप लोगों के काम रह गए हैं मैं प्राथमिकता के साथ आप लोगों के सारे काम पूरा करेंगे। मोहल्ले में भी गया, यहाँ पे तो यातायात का देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी संकीर्ण भौगोलिक स्थिति बहुत खराब है जी। तो इसके लिए मैंने उनसे कहा यदि मैं जीत के आता हूँ तो ये रिंग रोड वगैरह जल्दी से जल्दी तैयार करवाऊंगा, ताकि ये बड़े वाहन निकलना बंद कर दें और जनता की कुछ समस्याएं खत्म होंगी। घोषणाएं तो मौजूदा सरकार पहले से कर चुकी है, मगर उनने घोषणाएं की हैं, काम नहीं किया है। मगर उन कामों को हम करवा के बताएंगे, जनता के बीच जाएंगे और ये सारे सवाल लेके जाएंगे, क्योंकि जनता वास्तव में बहुत परेशान है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं जी। तो अगर ये रिंग रोड वगैरह बन जाएंगी या 4 लाइन वगैरह ये अभी चल रही है ये डल जाएं तो बहुत रियायत हो जाएगी छतरपुर में बड़े वाहन निकलने से। मौजूदा सरकार में जो निजीकरण की भावनाएं चल रही हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? निजीकरण में आदमी वास्तव में परेशान है। जैसे निजीकरण में लाइट वगैरह ये सब इधर उधर दे दी गई हैं, तो इसमें जनता बहुत परेशान है। सरकार का मानना तो है कि जनता के हित में हमने फैसला लिया है।
सरकार का मानना है कि जनता के हिस्से में फैसला दिया है, मगर वो फैसला सही नहीं है। क्या है, जब गवर्नमेंट की जी रहती थी सब, उस समय पर आदमी परेशान नहीं था। अपने जैसे बिल वगैरह उल्टी सीधी आगे जाके ठीक करवा लेती थी। अब निजीकरण में ये दिक्कत हो गई है। जो आ गया तो आ गया, वो आपको जमा करना ही है जी। हाँ। और आप व्यक्तिगत क्या मुद्दे शहरवासियों को सौगात के रूप में देना चाहते हैं जो अभी तक ना हो पाए हों? मान लीजिए काफ़ी दिनों से भाजपा सरकार कायम है, महिलाओं के प्रति आप क्या ऐसी योजना बता सकते हैं कि जो महिलाओं का बहुत ही अच्छा विकास कर चुकी है? देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, हमारे कमलनाथ जी ने जी बहुत अच्छी योजनाएं निकाली हैं। जैसे कि नारी सम्मान योजना में 1500 रुपये प्रत्येक महिला को मिलेंगे। और दूसरा, जो इन्होंने किसानों से वादा किया था कि आपका सारा कर्ज माफ़ करेंगे, ऋण माफ़ी का वादा किया, ऋण माफ़ी का, जी। तो हुआ क्या है, इनकी सरकार चली गई, नहीं तो पूरा ऋण माफ़ी हो जाता। मगर फिर भी इनने 50,000 तक का ऋण माफ़ी कर पाए थे ये लोग, और 70-80 पे नंबर आया था, तब तक सरकार चली गई। अब उनका कहना है कि मेरी सरकार बनती है तो सारे किसानों के कर्जे माफ़ कर देंगे। दूसरा, गैस सिलेंडर, ये महंगाई इतनी ज़्यादा है, डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो जी, गैस सिलेंडर वगैरह ले लो, तो गैस सिलेंडर के लिए हमारे कमलनाथ जी ने 500 रुपये का गैस सिलेंडर कर देंगे वो सरकार बनने पर। और पुरानी पेंशन, जो आदमी बहुत परेशान है, वो लागू करवाएंगे, पुरानी पेंशन लागू होगी। किसान भाइयों के लिए 5 हॉर्स पावर तक के पंप के बिल माफ़ किए हैं उनने। और मकानों में 100 यूनिट तक बिजली फ्री की है, 200 यूनिट पे हाफ की है। ऐसे ये मुद्दे लेकर अपन शहर में निकलेंगे तो निश्चित ही जनता भाई बहन सब मिलजुल कर, किसान भाई निश्चित ही वोट देंगे और अपन को विधायकी में जिताएंगे। तो ये थे हमारे साथ श्री डील मणि सिंह बब्बू राजा जी, जिनसे मुलाकात कर हमने जाना इनकी राय और जनता के वादे और के बारे में। देखते हैं आगे आगामी चुनाव में जनता किस प्रकार का आशीर्वाद देती है। बने रहिए हमारे साथ।